अच्छा, इसके बाद जो लेक्चर आते हैं ना, आई थिंक लेक्चर 7 है या 8 है, पता नहीं कौन था, वो आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ना हमें फंक्शन दिया होगा, ठीक है, और हमें ना बताना, हमें उसका ना बेसिकली वो करना है, लाइक उसका ऑर्डिनरी समथिंग निकालना है। अब हमने क्या करना होता है कि जब सबसे पहला स्टेप होता है ना, मैं इधर से बताती हूँ जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अच्छा, जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, उसमें ना बेसिकली हमने चेक करना होता है कि ये क्या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भी कि नहीं है, ठीक है। अगर है ना तो फिर इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, अगर नहीं है तो इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमने उसने हमें फंक्शन दिया y²/t, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इससे नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब ये वाला फंक्शन है 2y/t dy + y²dt = 0, ठीक है। जो dy के साथ फंक्शन होता है ना वो हमेशा m होता है, और जो dt के साथ फंक्शन होता है ना वो n होता है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव ऑफ dm/dt निकालना है और डेरिवेटिव ऑफ dn/dy निकालना है, और चेक करना है कि वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। इसमें जो हमने m सपोज किया 2y/t, क्योंकि वो dy के साथ है, dy के साथ ये याद रखना हमेशा m होता है, ठीक है। हमने किया m = 2/t, उसका हमने डेरिवेटिव निकाला जब विद रिस्पेक्ट टू डी टी तो 2y आया, पार्शियल डेरिवेटिव है, ठीक है। और जो n है वो y² है, तो dn/dy निकाला तो 2y आया, ठीक है। अब इनके क्योंकि दोनों इक्वल हैं 2y तो इसका मतलब कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ना जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो ना, है ना, उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए ना हमें बस इसके ना 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू y टू गेट द फंक्शन f(y)t, ठीक है। हमने क्या किया, पहले इंटीग्रेट कर दिया फंक्शन को। m क्या हमारे पास निकला था 2y/t, ठीक है। 2y/t को हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, t को हम एज अ कांस्टेंट अब कंसिडर कर रहे हैं, तो y का क्या आएगा y²/2, ठीक है। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और इंटू t क्योंकि हम कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं, प्लस gt क्योंकि हम इंटीग्रेशन में एक प्लस c ज़रूर ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमने gt एक कंसिडर कर लिया, एक कॉन्स्टेंट है जो कि हमने निकालना होगा बाद में। हमारे पास जो फाइनल आ गया फंक्शन का, वो आ गया y² + gt, ठीक है। अब दूसरा स्टेप वो कहता है कि df/dt = n। अब n तो हमने ये सपोज किया था, जो dt के साथ होता है वो n होता है। अब df/dt क्या है, df मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इसमें क्या आएगा, देखो ये है ना, तो आ जाएगा y²। अच्छा, ये मैंने स्टेप इधर ये, ठीक है। तो हमने फंक्शन का किया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या कहते हैं t, ठीक है। तो इधर क्या आ जाता है y² प्लस डेरिवेटिव ऑफ gt, क्योंकि हमने कहा है कि g जो फंक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू t है, तो इसका हम डेरिवेटिव g लाइक डैश t लिख देंगे, और इज इक्वल टू n हमने क्या कहा था y², तो इधर आ गया g डैश t जो है वो इज इक्वल टू 0 है। अब वो तीसरा स्टेप कहता है कि फाइंड gt बाय इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि अभी तो g डैश ही है ना, जो कि उसका रेट ऑफ चेंज है ना, वो हमारे पास जी है 0 है, ठीक है। तो हम इसका जो अब चेंज में निकालते हैं ना वो भी 0 ही आता है, ठीक है। इसको अगर 0 की इंटीग्रेट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 आ गया। तो इसका मतलब अब वो कहते हैं कि जी टी की वैल्यू फंक्शन में डाल दो, ठीक है। अब ये हमने फंक्शन निकाला था ना y² + gt, है ना, gt हमें पता चल गया कि 0 है। तो हमने क्या करते हैं कि हमने ना प्लस के ज़रूर करना होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन के दौरान ना कोई कांस्टेंट होता है ज़रूर, जो कि पता चलता है कि 0 हो जाता है डिफ्रेंशिएट करके और फिर वापस इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो हमने फंक्शन निकाल लिया ty² + k, मतलब हर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक प्लस के ज़रूर करते हैं इन पे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसका नाम बताओ कि c क्या है, जो ty² होगा ना, है ना, k के अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे ना वो सारे c के इक्वल होंगे, c = y²t। अब मैं इसका एक और क्वेश्चन दिखा देती हूँ। अच्छा, अब इस तरह करो कि अच्छा ये क्वेश्चन देख लो। अब इसमें है t + 2y, ठीक है। dy के साथ है तो हम m कंसिडर करेंगे, dt के साथ है तो हम n कंसिडर करेंगे। m = t + 2y है, ठीक है। तो dm/dt क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। और dn/dy क्या हो गया 1 हो गया। अगर वो दोनों इक्वल है इसका मतलब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो सॉल्व हो सकते हैं उन्हीं 3 स्टेप के साथ, ठीक है। अब हम उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था कि इंटीग्रेट m विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, टू गेट अ फंक्शन f(y)t। हमने क्या किया, m हमने क्या कहा था t + 2y है, तो t + 2y को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, t क्योंकि इधर एक कांस्टेंट है, तो अगर इस तरह हो ना, इसका अगर 1 लिखा है उसको इंटीग्रेट करें, है ना, विद रिस्पेक्ट टू dt, तो क्या आ जाता है t आ जाता है आंसर। अगर फॉर एग्जांपल 100 लिखा है, इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dt तो 100t आ जाता है।
तो टू टी इधर हम क्योंकि एक कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो टी वाई लिख देंगे प्लस 2y का क्या होगा, y की पावर +1 होगी, मतलब y की पावर 2 हो जाएगी ओवर 2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो y स्क्वायर आ जाएगा प्लस जी टी, क्योंकि हमने कहा था हमें कांस्टेंट भी आता ही आता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था, डी एफ बाई डी टी इज इक्वल टू एन, डी एफ बाई डी टी इधर से निकालेंगे, डी एफ बाई डी टी डेरिवेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो टी के साथ क्या आएगा, बस y आएगा ना, है ना, तो y इज इक्वल टू जी डैश टी, क्योंकि जी भी मतलब ये जी टी जो है वो टी का फंक्शन है ना, तो जी डैश टी इज इक्वल टू एन, एन के हमारे पास था ऊपर से देखो y प्लस 3t स्क्वायर, तो y प्लस 3t स्क्वायर, जिसकी वजह से हमारे पास आता है जी डैश टी आ जाता है 3t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे टू गेट जी टी, तो हमारे पास क्या आता है कि 3t स्क्वायर को हम इंटीग्रेट करें तो इस तरह आता है कि लाइक टी क्यूब ओवर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और टी क्यूब निकल आएगा, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, हमने बस क्या करना है कि जी टी की वैल्यू को जो फंक्शन ऊपर निकाला था जी टी की जगह इधर प्लेस कर देना है, इस वाले को इधर, ठीक है। तो टी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस के, ज़रूर लिखने के कोई ना कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मिस आउट हो जाता है, तो हम के सपोज करते हैं। अब क्या आएगा, सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस टी वाई प्लस टी क्यूब इज इक्वल टू सी, ये बस हमने प्रूव करना है।